अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर एपिसोड ऑफ व्लॉग। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर दें चैनल को, लाइक कर दें वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि बहुत 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 इंटरेस्टिंग होने वाली है। और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस देख सकें। अब क्या करें यार, रोज सोचते हैं व्लॉग बनाएंगे, व्लॉग अपलोड करेंगे, लेकिन कुछ ऐसी बातें आयशा और फातिमा की आ जाती हैं कि हमें उसके बारे में फिर कुछ बोलना पड़ता है। और अगर हम ये, क्योंकि हमारे बोलने से बहुत सारी चीज़ें जो है कंट्रोल में आ रही हैं। तो सबसे पहले जनाब ब्रेकिंग न्यूज़ है आज की, और आप सबको बहुत खुशी होगी ये सुन के कि फातिमा और उसकी माँ आयशा ने हेवल कार जो कि 1.5 करोड़ से भी ज्यादा की है वो ले ली है। और अभी उसकी माँ कह रही है मुझे नहीं पता कि ये कौन सी कार है। अरे यार, जाहिर बात है जब आपको बाहर से इतने करोड़ों रुपए आ रहे हैं तो आपको थोड़ी पता चलेगा कि उन करोड़ों में से 1.5 करोड़ अगर चला गया तो ये कार कौन सी है, आपको वाकई नहीं पता चलेगा। सो मुबारक हो इनको जी। और ये ब्रेकिंग न्यूज़ दी है हमें मलकू साहब ने। उसके बाद जी अब मामा आयशा बीबी जो हैं वो आने लग गई हैं लाइव में, क्योंकि उनके मुताबिक दूसरा जो फातिमा वाला चैनल था वो 1 मंथ के लिए बंद हो चुका है क्योंकि उसमें आ गया था उनका बेटा अहमद। तो क्या ऐसा हो सकता है? अहमद तो बहुत दफ़ा आया उस वीडियो में, लेकिन उन्होंने कहा कि वो आके बैठ गया था, तो इस वजह से उन लोगों ने वो चैनल जो है हमारा, वो आईडी हमारी बंद कर दी है। तो अब वो खुद आके बैठी हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया कि रिपोर्ट हो चुकी है, 18 साल से कम के बच्चे नहीं बैठ सकते, उनकी बेटी की रिपोर्ट हो चुकी है, इससे अब वो खुद आके बैठ रही हैं और यहीं पे फिर फातिमा को भी बिठाया जा रहा है। अच्छा जी, M6 के लिए पहले तो जी बहुत, अब आप देखें कि M6 के लिए चीखें मारी जा रही हैं, M6 के लिए उछला जा रहा है। जब फर्स्ट टाइम M6 ने 5 शेड्स को लगाए थे, फातिमा को भेजे थे, तो M6 के लिए फातिमा पागल हो गई थी। और ये क्या कह रही है? आपको बहुत देगा। मेरी दुआएं आपके साथ M6 इंशाल्लाह। आपने मेरा ख्वाब पूरा किया, अल्लाह ताला आपको हजुमरा करेगा, अल्लाह ताला आपको बहुत देगा, यकीन माने। मेरा ख्वाब था, मुझे नहीं पता था अल्लाह इतना मेहरबान है। अल्लाह पर जब छोड़ दो ना तो मेरा रब ऐसे देता है। मेरा रब जी देखिए, ये कह रही है अल्लाह आपको बहुत, अल्लाह आपको हजुमरा कराए। तो पीछे से माँ सिखा रही है कि तुमने इसे क्या कहना है। लेकिन अब इनकी स्टेटमेंट चेंज हो चुकी है। अब ये कहती है अगर 5 शेयर M6 ने दे दिए तो कौन सी बड़ी बात है, लोग तो इतने ज्यादा शेयर देते हैं, 25-25, 30-30 शेयर देते हैं, तो M6 ने तो सिर्फ 5 शेयर दिए हैं, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। M6 मेरी हमदर्दियां आपके साथ हैं क्योंकि आपके साथ बहुत बुरी हुई कि आपने इनको 5 शेयर भी दिए और अब आपके बारे में ये कह रही हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरी बात ये कि ये M6 को कई दफ़ा फ़ोन भी कर चुकी हैं कि हमारी हेल्प करें, लोग हमारे लिए बातें कर रहे हैं। तो M6 ने कहा कि मैं क्या करूं, मैं तो एक गिफ्टर हूं, मेरा काम था, वो बच्ची बैठी थी, काला उसका मुंह हुआ था, तो मैंने कहा गरीब बच्ची है तो चलो मैं कुछ ना कुछ इसे दे देता हूँ, तो वरना ऐसी तो मैं कई खरीद सकता हूँ। तो ये M6 की इनके बारे में जो है वो राय है। पहले इनका पर्दाफाश डॉक्टर अफान ने किया तो उनके लिए गंदी गंदी बातें की गई, उनकी बीवी तक पहुंच गए, और आगे जो उनके बच्चे हैं तो उनके बच्चों के लिए इन्होंने गंदी गंदी बातें की और बहुत ही डिसरिस्पेक्ट फुल बातें की और उनको बहुत ही जलील किया उन्होंने। और बहुत, क्योंकि जिस तरह के ये खुद हैं उसी तरह के इन्होंने अपना आप दिखाया।
उसके बाद मैदान में आए मलकू वैक्सीन, उन्होंने भी डॉक्टर अफान का साथ दिया और उन्होंने ये बात ये नहीं कि ये पैसा कमा रही है, हम सब का एक ही प्लेटफॉर्म पे हम सब खड़े हैं और हमारा कहना ये है कि वो फातिमा एक अंडर एज बच्ची है जो कि 13-14 साल की है और इस माँ को जो नायका है जो अपनी बेटी को चला रही है डिजिटल कोठे पे बिठा के, तो हमारा कहना ये है कि तुम ये हरकत ना करो, अपनी बेटी को इस तरह से लोगों के आगे पेश ना करो। तुमने पेश किया है और तुम उसके जरिए से पैसा कमा रही हो। और दूसरी बात वो ये है कि तुम झूठ बोल के तुम पूरी फैमिली ने ओवरसीज पाकिस्तानी जो कि अपना खून पसीने से कमाई कमाते हैं उनको झूठ बोला तुम लोगों ने और उनसे पैसे हथियाए। तो जनाब मलकू साहब ने तो अब इनके खिलाफ एक मुहिम स्टार्ट कर दी है, बल्कि सही मुहिम स्टार्ट की है और उन्होंने उनको इनबॉक्स में लोग आने भी लग गए हैं ओवरसीज जिनसे इन्होंने पैसे लिए थे झूठ बोल बोल के, और वो अब रोते हुए आ रहे हैं कि जी इन्होंने हमें झूठ बोला और हमसे इतने इतने डॉलर्स मंगवाते रहे, और जिन्होंने एक दफ़ा दिए या 2 दफ़ा दिए तो उनको इन्होंने फिर फ़ोन किए हैं, उनको इन्होंने खुद कांटेक्ट किया है कि भाई हमें पैसे दो, और लोगों ने ज़बरदस्ती उनसे पैसे इन्होंने निकलवाए। मतलब इनकी जुर्रत को सलाम है कि इन्होंने लोगों को फ़ोन कर कर के अपनी गुर्बत का झूठा एहसास दिलाया और उन लोगों से पैसे निकलवाए। भाई कोई इतनी हिम्मत नहीं कर सकता, लेकिन इन जैसी जो औरतें होती हैं, इन जैसी जो फैमिलियां होती हैं, इस जैसी आयशा जैसी जब माँ होती है और इसके फातिमा जैसा जब बाप होता है, तो ये लोग मिल के कुछ भी कर सकते हैं। सो गाइस, मलकू ने जब इनके लिए आवाज़ उठाई, कुछ वीडियोस पे बात की, तो कोई उन्होंने कुछ ऐसा मतलब जो सब कर रहे हैं वही की, लेकिन इस आयशा ने उनके लिए क्या बोला और इसकी बेटी जो बकायदा जुबान माँ ने इतनी ट्रेंड कर दी है कि वो भी बोल रही है साथ साथ, तो जरा ये भी सुनिए। अच्छे लोग हैं और अल्लाह ने उनको बहुत अता किया। अगर वो आके किसी गरीब को दे जाते हैं ना पैसे गिफ्टिंग के तौर पर दे जाते हैं, उनका घर चल जाता है। और तेरे जैसे टट्टू नहीं है भेड़ चौदह दल्ले। मुझे एक बात बता, वो जो टिकटॉक पे गंदी वीडियो बना रही है, गंदी पनिशमेंट करी, वो तो तेरी बहन है भगोड़ी की तरह, जो तेरी अपनी भगोड़ी भागी है। और जो यूट्यूब पर गंदी गंदी वीडियो बना रही होती हैं, छोटे छोटे कपड़े पहन के जिस्म दिखा के, उनके बारे में तू नहीं बोलता। चल है तू हमारे पीछे हाथ धोकर दल्ले। अगर तू इतना ही मुसलमान है ना, पहले अपने घर को जाके देख, अपनी भगोड़ी को संभाल। कल को तेरी भी बेटियां भगोड़ी बनेंगी फुफ्फो को देखकर। भड़वे, पहले अपनी बीवी को संभाल जाकर, ठीक है? ठीक है, चला तू मेरे पीछे, मुझे तू रिहाना बोलता है दल्ले। मैंने अपना शनाख्ती कार्ड दिखाया वीडियो में, मेरा आईडी कार्ड लोगों ने देखा है, मैंने वीडियो बनाई है, क्योंकि लोग मेरे नाम पर पैसे लेते थे लोगों से। और मैंने कहा इतना इज्जतदार है ना ये आदमी, अब ये अपनी बहन का बताएगा। अब अपनी बहन का बताना, अपनी बहन का जमशेद ने बोला है, जमशेद ने मुझे बोला है, कहता है बाजी आयशा इसको बोल जमशेद कौन है। अब अपनी बहन के लिए वीडियो बना। ये समझते हैं कि जनाब हम अगर झूठ बोलेंगे, हमने जैसे पहले झूठ बोल के लोगों से पैसा कमा लिया, लोगों से पैसा छीन लिया, ये छीनना ही हुआ कि आपने झूठ बोला और झूठ बोल बोल के लोगों से आप लोगों ने पैसे निकलवाए ज़बरदस्ती। जिस तरह के M6 ने अगर 5 शेर मारे तो आपने उनको फ़ोन किया और आपने उनके आगे रोई और आपने कहा, ये M6 ने खुद बताया है अपनी वीडियो में कि इनका फ़ोन आया और कहा मेरी बच्ची के बारे में गलत बातें हो रही हैं, तो आप आए सामने और आप इनके बारे में बात करें और आप मेरी बच्ची को क्लियर करें। तो उन्होंने कहा भाई मेरा कोई काम नहीं है, मैं टिकटॉक पे एज अ गिफ्टर आता हूँ, मैं देखता हूँ जहाँ मुझे गिफ्ट देने होते हैं मैं दे के चला जाता हूँ, मेरा और कोई काम नहीं है, ना मैं टिकटॉकर हूँ ना मैं ऐसे काम करता हूँ, मेरे और काम बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन ये खातून उनके पीछे पड़ी नहीं कि नहीं आप हमारे लिए बात करें। तो उन्होंने कहा कि मैं फातिमा शातिमा को नहीं जानता। जब M6 के बारे में बहुत बातें शुरू हो गई तो उन्होंने कहा कि मैं फातिमा जैसी को नहीं जानता, ना मेरा उससे कोई पर्सनल ताल्लुक है, और इसकी माँ मुझे क्यों फ़ोन कर रही है, ऐसी फातिमाएं तो मैं कई खरीद सकता हूँ।
तो ये औकात थी इसकी माँ की, जो कि बार बार M6 को ये फ़ोन कर रही थी और बुला रही थी। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये तो जानू जानू करके भी लोगों को फ़ोन करती है और उनसे पैसे निकलवाती है। और इसका बेगैरत शौहर बैठा वीडियोस बनाता है अपनी बेटी की और अपनी बीवी की। अच्छा जनाब, जब इसने ये हरकत की गालियों वाली मलकू वैक्सीन के साथ, तो मलकू वैक्सीन है, वो तो जनाब मारखोर है। तो उसने कहा कि मैं कैसे अब तुम्हें छोड़ दूं। तो मलकू वैक्सीन ने आके इनका तिया पांचा एक कर दिया। इनके सारे राज, इनका जो शजरा था वो ऊपर से नीचे लेके चीर के रख दिया इन लोगों को। और उन्होंने इनके लिए वो बातें बताई कि अब तो ये तड़प गई होंगी। और जनाब मैं आप थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ, और उसके बाद में इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लगाऊंगी, ताकि आप वहां जाके इस वीडियो को देख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें, जिसमें कि उन्होंने इनका सारा शजरा बता दिया है, इनकी बहनों के इसके बारे में, इसकी बहनों भाइयों के बारे में, बाप, इसकी माँ, सब के बारे में बता दिया है कि ये लोग क्या चीज़ हैं और ये कौन है। तो ज़रा इसको सुनिए। नूर जो सबसे छोटे भाई के पैदाइश के बाद आयशा इलाही के बाप जो है बख्श इलाही बख्श, उसकी डेथ हो गई थी। तो घर का सरबराह जो था वो था यूसुफ जो था वो इनको मना करता था, खासतौर पे अपनी इस बेगैरत बहन को, इस कमीनी बहन को, कि भाई इस तरह मत करो, ये काम मत करो। क्योंकि इस कमीनी बहन ने 4 मंगनियां की थी। उन 4 जो अपने मंगेतरों से खा पी के, उधार लेके, पैसे खा के, गिफ्ट्स वगैरह लेके, ये मतलब ये तोड़ देती थी मंगनियां। ठीक है, खा पी के जब उनको पता चल जाता था कि ये खाऊं है, ये बेगैरत है, तो वो मंगनियां तोड़ देते थे या ये खुद उनसे दूर हो जाती थी। इस तरह इन्होंने शुरू में छोटा मोटा फ्रॉड करना शुरू किया। और इसकी माँ की यूसुफ के साथ बनती नहीं थी, वो इसको घर से निकाल दिया था। यूसुफ को घर में लड़ाइयां होती थी, वो इसीलिए लड़ता था कि बहन तू गलत कर रही है, माँ तू इसका साथ दे रही है। ठीक है, अल्लाह बसाई, ये दोनों बगैरतियां करती थी माँ बेटी। यूसुफ को घर से ये निकाल ही दिया था ऑलमोस्ट। फिर वो नशे में लग गया, क्योंकि यंग एज में वो घर से निकाला गया था, वो नशों में लग गया। ठीक है, और फिर नशों की हालत में, बुरी आदतों में पढ़ के ये लोग तो उसको घर भी नहीं बनने देते थे यूसुफ को। ठीक है, तो उसकी हो गई डेथ। ये था इसके बड़े भाई की डेथ का राज। तो दोस्तों ये तो आ गया फैमिली बैकग्राउंड। अब चलते हैं मिडल में। यहाँ पे मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि ये आपके सामने जो अभी वीडियो चल रही है, ये वीडियो आपकी देखें, इसमें जो बच्चा है आपके सामने, इसका जो सबसे छोटा बेटा है आयशा इलाही का, ये आपको लग रहा है तकरीबन 2-2.5 साल का, 2 साल का, तकरीबन 2-2.5 साल का लग रहा है। और अभी आपको क्या पता है, जरा सोचिएगा। अभी आपको यह पता है कि ये फैमिली गरीब थी, गरीब घर में, ये किधर कच्चे घर में रहते थे, किराए के पैसे नहीं थे इनके पास जनाब खाने के पैसे नहीं थे, इनके पास रोटी के पैसे नहीं थे। और फिर उसके बाद ये क्या होता है, इनको गिफ्टिंग वगैरह होती है, लोग इनकी हेल्प करते हैं, आप जैसे लोग ओवरसीज में बैठे हुए, और फिर ये आप आ जाते हैं किराए के घर में। ये सब ये स्टोरी आपको दिखा रहे हैं कि हमने किराए का घर ले लिया है। जो सामने आपकी वीडियो चल रही है, बड़ा सा दरवाजा, ये वो सारा कुछ, आप जरा इसको गौर से देखिए और अपने ज़हन नशीन कर लीजिए। ठीक है, ये सब चीजें इन्होंने आपको दिखाई है कि अब हमारे घर वॉशिंग मशीन भी आ गई है, हमारे घर बेड भी आ गया, हमारे घर ये भी आ गया, वो भी आ गया। अगर जैसा कि आप गाइस जानते हैं, मेरी बेटी फातिमा लाइव आ चुकी है। ये डेली ऐसे ही मेहनत करती है, ये रात के 2-2, 3-3 बजे तक जाके ऐसे ही मेहनत करती है। जो हमारी बेटी को शेर मारता है, हम उसकी तस्वीर पीछे भी लगाते हैं। देखिए ये हमेशा हमारी बेटी को शेर मारते थे, हमने उसकी तस्वीर पीछे लगाई है। अगर गाइस आप भी मेरी बेटी को ऐसे ही शेर मारेंगे तो हम भी आपकी तस्वीर ऐसे पीछे लगाएंगे। बेटी दुपट्टा सेट करो, बेटी दुपट्टा सेट करो, ऐसे व्यू नहीं आएंगे, दुपट्टा सेट। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। पसंद आई लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें, और लिंक मैं नीचे लगा दूंगी मलकू की वीडियो का। पूरी वीडियो वहाँ पे देखिएगा। टाटा।